जब मसीहत की बात करते हैं, हमारे विश्वास की बात करते हैं, तो हम लोग उत्पत्ति से बात करें, लगभग 3500 साल पुरानी बात है। ये प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, प्राचीन ग्रंथों की बात कर रहे हैं जिनमें बदलाव नहीं है, फेरबदल नहीं है, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन किए। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया पहले अध्याय में उसके 27 पद में 26-27 पद में, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अगेन फॉरगिव, माफ करिए, हम कई बार इसी बात को बार बार दोहराते हैं, लेकिन अगर हम दोहराएंगे नहीं तो ये बात स्पष्ट नहीं होगी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी समानता बनाया, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए और अपनी जगह पे राज्य करने के लिए, टू रूल ओवर। उसके जगह में उसके वाइस रीजेंट्स हैं हम लोग, उसके वजीर आलम हैं हम लोग, मानो एक तरीके से उसके प्रधानमंत्री हैं हम लोग, उसकी ओर से पृथ्वी पे उसके ओर से राज्य करने के लिए, उसके चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए, उसका राज करने के लिए। लेकिन जब प्रभु ने बनाया मनुष्य को, तो उसने मनुष्य को एक उत्पत्ति से पहला अध्याय उसके 27 पद में उसने नर और नारी करके बनाया है। तो पहले ही से मनुष्य की जो बायोलॉजी है, जो जीव जो जिस तरह का वो है, जो शरीर है देह में, पहले ही से प्रभु ने भिन्नता बनाई है। औरत और आदमी नहीं बनाया प्रभु जी ने, औरत नहीं बनाया है प्रभु जी ने, औरत और जानवर नहीं बनाया है, आदमी और जानवर नहीं बनाया प्रभु जी ने। तो आप चाहे जितने प्रगतिशील हो जाएं, चाहे जितने आप पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे विज्ञान जितना बढ़ जाए, परमेश्वर के स्वरूप को दिखाने वाला है नर और नारी करके बनाया प्रभु जी ने। और जब ना से तो फिर पहले अध्याय में प्रभु जी बात करते हैं बनाया, फिर दूसरे अध्याय में उत्पत्ति क्या कहते हैं, फिर से वापस जाती कहानी हो क्या रहा था उस समय। तो प्रभु जी ने पहले आदम को बनाया, फिर आदम को बनाया जब दूसरे अध्याय के 18 पद में ये कहानी दोबारा हमको बताई जा रही। पहले अध्याय में जो हो गया उसको दोबारा हमको समझाया जा रहा है 18 दूसरे अध्याय में और ध्यान से। तो दूसरे अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। तो जब यहाँ पे बात हो रही है अकेला रहना अच्छा नहीं है, उपयुक्त सहायक बनाऊंगा, तो कई लोग सोचते हैं अकेला रहना अच्छा नहीं, आ रहा है बेचारा बोर हो रहा है, उसको कोई दोस्त चाहिए। तो यहाँ पे बोर हो रहा है, इसको दोस्त चाहिए की बात नहीं, इसको उपयुक्त सहायक चाहिए, इसको चाहिए कोई इसके साथ मिल करके। परमेश्वर ने बनाया नर और नारी को, अदन की वाटिका में रखा है उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, फूलों फलों पृथ्वी भर में फैल जाने के लिए। लेकिन वो करेगा कैसे अकेला? वो अकेला नहीं करेगा, उसको ये नर है, इसको नारी चाहिए जो इसके समानता में बनाई गई है, जो इसके साथ में है, परमेश्वर की ओर से बनाई गई है, और वो हो गए होगी इसकी उपयुक्त सहायक, सूटेबल हेल्पर, साथ में काम करने के लिए। और ये सूटेबल हेल्पर जो साथ में उपयुक्त सहायक हो गए, इनका जीवन में होगा क्या? ये 24 पद में, दूसरे अध्याय 24 पद है, दूसरा अध्याय 24 पद। एंड दिस, ये जो है हमें को सहायता करता है तू वे विचार ना करने का अर्थ को समझने के लिए। तो परमेश्वर की योजना हमेशा से थी, आरंभ से थी क्या, कि नर और नारी बनेंगे। इस कारण 24 पद में पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, आधे तो माता पिता हमारे समाज में ये पद पढ़ करके सुन करके पगला जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये बाइबल में लिखा है, आपके हमारे प्राचीन संस्कार हैं, ये 3500 साल पुरानी बात है। दूसरा अध्याय 24। इस कारण पुरुष मतलब मर्द मतलब आदमी क्या करेगा? नर क्या करेगा? अपने माता पिता को क्या करके छोड़ेगा, छोड़ करके किससे मिला रहेगा? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो नया परिवार बन रहा, न्यू यूनिट, नई इकाई बन रही, नई इकाई, पति और पत्नी, नर और नारी, एक नर एक नारी, वन मैन वन फीमेल, खत्म, वन वुमेन, मेल एंड फीमेल, एक। इस कारण एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके 2 पत्नियों से नहीं मिला रहेगा, 4 पत्नियों से नहीं मिलेगा। प्रभु जी दयालु हैं इसलिए एक नहीं हमको 4 दिया, नहीं, प्रभु जी ने एक पत्नी, एक पुरुष छोड़ करके एक पत्नी से मिला रहेगा। और वे दोनों क्या होंगे? वे दोनों एक तन बनेंगे, एक होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट, फर्क, भेद, भिन्न लोग हैं। इनका खुद का अस्तित्व है, इनका खुद का अस्तित्व है, इनका खुद का व्यक्तित्व है, इनका खुद का व्यक्तित्व है। ठीक है, ये दोनों बीइंग अपने अस्तित्व में अलग हैं, परंतु प्रभु जी की दया में, क्योंकि इनके प्रभु जी ने योजना बनाई है। प्रभु जी ने जो विवाह की योजना है मनुष्य ने नहीं बनाई है। गॉड डिडंट कम अप विद दिस आइडिया। समाज शास्त्री लोग, सोशियोलॉजिस्ट लोग नहीं लेकर के आए विवाह की आइडिया को, पति पत्नी का साथ नहीं होगा। ये प्रभु जी का आइडिया, ये प्रभु जी की योजना, ये उत्पत्ति में आरंभ में ही प्रभु जी ने, तो एक आदमी एक औरत साथ में मिलेंगे और वे दोनों एक तन हो जाएंगे, यूनियन, मेल, जुड़ जाएंगे। यह ऐसा मिलन होगा जो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। आप चाहे अपनी माता पिता जितना प्रेम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर।
माता पिता प्रेम करना अच्छी बात है। अपने दोस्तों से आप चाहे जितना प्रेम करते हो, बहुत जिगरी यार हो, बचपन का दोस्त हो, जो भी हो, दिन रात आप उससे मिलते हो, दैट डजंट मैटर। आपके कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई भी रिश्तेदार हो, हम आपके बहुत निकट है, हमें घनिष्ठ मित्रता है, हम डिनाई नहीं कर रहे मित्रता को, मित्रता हो सकती है, लेकिन जो भाषा यहां पे इस्तेमाल की गई है एक तन होने की, दो हैं लेकिन अब एक हो गए हैं, दो शरीर थे लेकिन एक शरीर हो गए हैं, ये दिखाता वननेस, यूनियन, एकता, दिखाता जुड़ना, दिखाता है मिलन को, अपनी सोच का, अपने उद्देश्य का, अपने दर्शन का, अपने जीवन जीने का, नजरिए का, एक साथ जीवन को अब यापन करना, साथ में व्यतीत करना जीवन को एक साथ। अब इन दोनों के बीच में, और यहां पे जो इंप्लाइड है 24 पद में, जो अंतर्निहित है इसमें, जो मान के चली जा रही बात 24 पद में, एक ही तन बने रहेंगे, ये टेम्पररी नहीं है, ये जब तक वो लोग जीवित हैं तब तक बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को लोग। जब मूड भर जाएगा तो अलग नहीं चले जाएंगे, जब मन भर जाएगा, उखड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बात बन नहीं रही है, पसंद नहीं आ रहा है, उसके मजाक हमको नहीं अच्छे लगते हैं, उसके चुटकुल्ले समझ में नहीं आते हैं, वो खाना ठीक बनाता है नहीं बनाती है, नौकरी अच्छी मिली है कि नहीं मिली है, पैसा ज़्यादा कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है, मोटा हो गया पतली हो गई है, इन सब से मतलब नहीं है, वो एक तन बने रहेंगे। और यहाँ पे जो अंतर नहीं था, जो पाई जाती बात यहाँ पे है यौन संबंधी एकता की बात विवाद की जा रही है, यहां पे शारीरिक संबंध की बात की जा रही है। ये जो पति पत्नी के बीच में यह जो संबंध है, यही एक ऐसा संबंध है जहां पर जो निकटता, जो लोग अनुभूति करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, एक पति और पत्नी, एक नर और नारी, विवाह के भीतर यह जो निकटता ये लोग अनुभूति करते हैं, खाल के साथ खाल, शरीर के साथ शरीर, मन के साथ मन, तन के साथ तन, भावनाओं के साथ भावनाएं, इच्छाओं के साथ इच्छा, एक साथ जो निकटता को अनुभूति करते हैं, वो किसी और संबंध में नहीं है। इस बात को आपको समझना है, ये किसी और संबंध में है नहीं। और यहां पे लिखा क्या है 25 पद में, क्योंकि प्रभु जी की ओर से दिया गया ना बात, आदम और हव्वा, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे, क्योंकि गंदगी नहीं है, ये गंदी चीज है तो शर्माया जाएगा, क्योंकि खाली पति पत्नी के बीच में है, इसलिए इसमें लजाने की बात नहीं है, ये बेशर्म नहीं है ये लोग। लेकिन जब तक ये खाली नर और नारी के बीच में है, वैवाहिक नर और नारी परमेश्वर की ओर से ठहराए गए विवाह के संबंध में जब तक ये पति और पत्नी के बीच में है, तो ये शर्माने वाली बात नहीं है, ये उत्तम बात है, ये अच्छी बात है। आप लोग जो लोग यहाँ पे कलीसिया को समझ आ रहे हैं, आप लोग सुन चुके हैं पहले मुझको ये बातें बोलते हुए, ये बात पहले सुन चुके हैं, हम पहले बता दें। तो ये जो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमको क्या बताना, दूसरे शब्दों में जो यौन संबंध है, जो शारीरिक संबंध है, जो सेक्स है, उसका निर्माण करने वाला, उसका आविष्कार करने वाला, उसका निर्माता, उसको क्रिएट करने वाला, उसको सोचने वाला, उसकी योजना बनाने वाला कौन है? हमारे माता पिता नहीं है, समाज नहीं, कोई गुरुजी नहीं है, ये प्रभु जी हैं। ये प्रभु जी ने अपनी अद्भुत योजना में होकर के ऐसा किया है। और प्रभु जी अपने लोगों को अच्छा दान देते हैं। प्रभु जी अपने लोगों को घिसा पिटा, गंदा, खराब, विकृत, दूषित, बर्बाद चीज नहीं देते हैं। प्रभु जी अच्छी चीज देते हैं। तो प्रभु जी ने मनुष्य के लिए क्या क्या विवाह बनाया, सामान्य स्थिति के अंतर्गत, सामान्य परिस्थिति में होकर के, नॉर्मली, नॉट एवरीवन, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हर एक पुरुष और स्त्री का विवाह होगा। सब लोग नहीं, लेकिन अधिकांश लोग, उनका जब विवाह होगा तो प्रभु जी ने एक पहला दान दिया विवाह का, और साथ में विवाह के साथ दूसरा दान दिया यौन संबंध का, शारीरिक संबंध का। ये प्रभु की ओर से दो अच्छे दान दिए गए।